आपके लिए एक स्कूटर स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हमसफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की, जिसको लेकर के सरगर्मियां काफी तेज हैं। एक तरफ पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जहां बताया गया है कि इस बार के चुनाव पिछली बार से कैसे अलग होंगे, क्या कुछ ध्यान रखा जाएगा, इसको लेकर के एक लंबी फहरिस्त बताई गई है। इस बार के चुनाव में खास तौर पर कोरोना के जो संक्रमण है उसको रोकने और कैसे इन चुनाव के दौरान प्रचार के साथ में मतदान कराया जा सके, इसको सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए आदेश में कहा गया है कि मतदान करने से पहले नामांकन के लिए आने वाले तमाम प्रत्याशियों को मास्क लगाकर आना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। इसके साथ ही साथ चुनाव के प्रचार में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए सिर्फ 4 लोगों के साथ में ही प्रत्याशी जा पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति मतदान स्थल पर मतदान करने आता है तो उसके लिए अंतिम आधा घंटा रखा जाएगा, जिसमें खुद पीठासीन अधिकारी और सेक्टर प्रभारी को पीपीई किट पहन करके ये मतदान कराना होगा। इसके साथ ही साथ जो जितने भी प्रत्याशी मैदान में होंगे, यदि वो कोरोना से उनमें से कोई संक्रमित होता है तो अपना नामांकन करने के लिए वो खुद ना आए, बल्कि अपने पर्यवेक्षक या के जरिए वो अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों को इस गाइडलाइन के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें इस बात को ध्यान में रखा गया है कि किस तरीके से संक्रमण के इस दौर में कैसे चुनाव को सुरक्षित तरीके से कराया जाए। रैलियों पर तो रोक होगी ही, पब्लिक बड़े तौर पर कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा जहां पर भीड़ लगने का अंदेशा और जहां पर किसी भी तरीके से ये संक्रमण फैल सके। लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में पंचायत चुनाव को करा के कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग एक बड़ा उदाहरण पेश करना चाहता है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पे है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले तारीख आ सकती है, मई में चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई साफ तौर पर नहीं तस्वीर साफ हुई है, क्योंकि जो मामला है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अटक गया है। ये भी एक दूसरा पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक पहले आदेश दिया था, जहां पर आरक्षण प्रणाली को लेकर के याचिका दायर हुई थी, उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि 2015 के हिसाब से ही रोस्टर को लागू किया जाए, उस हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था हो जो पहले 1995 के हिसाब से की जा रही थी। लेकिन राज्य सरकार ने हालांकि इस पर अपनी सहमति दे दी और इस बात को मान लिया, लेकिन शनिवार को एक पिटीशन दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर यह कहा गया कि जिस वादी ने जिसने ये याचिका दायर की है, उनका मानना है कि उनके पक्ष को नहीं सुना गया और एक तरफा ये जिस तरीके का हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उस पर और सुनवाई होनी चाहिए। हालांकि यूपी सरकार ने भी अब इस पर कैविएट अर्जी अपनी दाखिल कर दी है और इस बात को कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुना जाएगा तब सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। हालांकि आरक्षण की प्रणाली को लेकर के हाईकोर्ट ने रुख साफ कर दिया था, लेकिन एक आपत्ति आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को जब याचिका दायर की गई, उसके बाद अभी इस मामले में सुनवाई नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि 26 मार्च को इसको सुनवाई हो सकती है, लेकिन अभी इस पे तारीख तय नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का पंचायत का ये चुनाव कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक तरफ तो तारीखों के ऐलान को लेकर के संशय बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है, लेकिन उसके साथ ही कोरोना काल में कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है उसके साथ में इन चुनाव को सफल तरीके से कराना राज्य निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि इसकी पूरी तैयारी है। यूपी तक से बात करते हुए जो चुनाव आयोग के अपर चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने बात करते हुए बात कही कि पूरी तैयारी की गई है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जितने भी लोग इसमें कार्यरत होंगे, लगभग 9 लाख के करीब लोग इस पूरी प्रक्रिया को कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से लगेंगे। उनकी सुरक्षा और इसके साथ ही साथ प्रत्याशियों और जो भी मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होगी। ये देखना रोचक होगा कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव
किस तरीके से करवट लेगा और जब तारीखों का ऐलान होगा तो कैसे ये सुनिश्चित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि यूपी का ये पंचायत चुनाव कई मायनों में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां तारीखों पर तो संशय है ही, लेकिन कोरोना काल में होने वाला ये चुनाव भी अपने आप में खास है। लखनऊ से यूपी तक के लिए अभिषेक मिश्रा।